हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप अगर यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नारकोंडम, बारखंतंग, धीनोधर पहाड़ी, बेरनदीप। आपका सही जवाब हो जाएगा बेरनदीप, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 5, 6, 4 और 7। आपका सही जवाब होगा वो आपका सही जवाब 4 होगा। भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल आपका होगा, भारत में सुनामी बर्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, पोर्ट ब्लेयर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में आपका सही जवाब होगा, क्योंकि सुनामी बर्निंग सेंटर जो आपका भारत में हैदराबाद में है, तो हैदराबाद में आपका सुनामी बर्निंग सेंटर को अवस्थित किया गया है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, नागपुर, हैदराबाद और कोलकाता। आपका राइट आंसर होगा, आपका वो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। ऑप्शन है आपका मद्रास अधिवेशन 1927 को, लाहौर अधिवेशन 1929 को, कराची अधिवेशन 1931 को, लखनऊ अधिवेशन 1936 को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। ऑप्शन है आपका अंडमान, सालसेट, माजुली और लक्षद्वीप। आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका सालसेट आपका सही जवाब होगा, क्योंकि भारत के सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो आपका सालसेट है। अगला सवाल आपका है, भारत में प्राचीनतम पंचमार्ड आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु से बने होते थे। ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी और टीन। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका चांदी का होगा। ये पंचमार्कड आहत ये आपका जो बना होता था वो प्राचीनतम भारत में आपका चांदी का बना होता था। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ और गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। ऑप्शन है सुत्तनीपात, प्रज्ञा पारमिता, अभिधम्पिटक, अशोक बदन। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा सुत्तनीपात, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया। वो आपका जो शहर होगा वो फिर से दोबारा इस पर कब्जा किया गया है। ऑप्शन है आपका मेरठ, झांसी, दिल्ली और लखनऊ। आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन हेतु प्रबंध कर सकता है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 164 में और अनुच्छेद 310 में। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 160, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन
प्रस्तुत किया जाएगा जो लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करें, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करें, सांसद विनिश्चित करें, वित्त मंत्री विनिश्चित करें। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करें। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? आपका ऑप्शन होगा प्रतिरक्षा, बैंकिंग, भूमि और वायुसेना। आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन है पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग और मुंगेरली लाल आयोग। आपका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर आपका होगा सरकारिया आयोग, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, पौधों में पानी की पूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? ऑप्शन है अंतःशोषण, परासरण, बिंदु स्त्राव और संसंजन। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब है परासरण, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? ऑप्शन है आपका अर्नेस्ट हैकल, एजी टर्नस्ले, नॉर्मन मायर्स और लिंडमैन। आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका राइट आंसर है नॉर्मन मायर्स, आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका होगा, उत्तक जो कठोर या मृत कोशिकाओं से बने होते हैं तथा पौधों की मजबूती प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है स्थल कोण उत्तक, दृढ़ोत्तक उत्तक, हरित उत्तक और मृत्यम उत्तक। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका दृढ़ोत्तक उत्तक, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है आपका वो अगला सवाल आपका है, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था? आपका ऑप्शन है 1762, 1753, 1803 और 1793। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका 1793 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार का अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया? आपका ऑप्शन है 45वां, 44वां, 40वां और 42वां। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन होगा। आपका अगला सवाल ये है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? ऑप्शन है तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, दक्षिण का पठार और उत्तरी पर्वत। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब है दक्षिण का पठार, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्यता कहा जाता है? ऑप्शन है निर्दलीय सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, विरोधी दल के सांसद को। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल आपका है, भारत ने सिकल सेल एनीमिया रोग को किस वर्ष तक समाप्त करने की लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2037 तक, 2025 तक, 2028 तक और 2047 तक। आपका राइट आंसर होगा 2047 तक, आपका राइट आंसर है जो कि सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आपका अगला सवाल होगा, बिहार के राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, फागू चौहान, BS चौहान और BD दत्त। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका होगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, आपका बिहार का वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न आपका होगा,
और इस सेशन का अंतिम सवाल आपका होगा, किस भारतीय को नेपाल के पुरुषों के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है BVS लक्ष्मण, मेंटी देसाई, सौरभ गांगुली, कपिल देव। आपका राइट आंसर जो होगा वो मेंटी देसाई आपका सही जवाब होगा, जो कि ये भारतीय मुल्क के और नेपाल के पुरुषों को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।